ये 3 सिचुएशन है। पहली है हु मतलब होता है कौन, whom मतलब होता है किसे, whose मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ठीक है, अब मैंने कहा कौन वहां जा सकता है, क्या कहोगे? who can go there। who can go there, कौन यहां आ सकता है? who can come here, कौन इंग्लिश पढ़ा सकता है? who can teach इंग्लिश, कौन इस काम को करेगा? who will do this work। तो हु में आप सब्जेक्ट को हटा रहे हो। मैंने कहा हु कैन गो देयर, कौन वहां जा सकता है, तो आंसर आएगा रवि कैन गो देयर, रवि वहां जा सकता है। आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। सब्जेक्ट को हटाने पर हम हु लगा रहे हैं। ऐसे ही हुम जो है ये ऑब्जेक्ट को हटाने पर लगता है। यह देखना, जैसे मैंने कहा शी टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। क्या कहा मैंने? उसने मुझे पढ़ाया। अब मैंने कहा भैया उसने किसे पढ़ाया। क्या पूछा मैंने? उसने किसे पढ़ाया, है ना। तो यहां पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसने किसे पढ़ाया, ये जो किसे है ना, इसको हम लोग कहते हैं होम। होम डिड शी टीच, ठीक है ना। उसने किसे पढ़ाया, तो होम डिड शी टीच। उसने किसे पढ़ाया, होम डिड शी टीच। तो यहां पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो क्या है ये, और ये कैसे बना। हमने इस सेंटेंस से मी को हटाया है, इसलिए हमने होम को लगाया। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं शी को हटाता कि किसने उसे पढ़ाया, तो हम लिखते हु टॉट, किसने मुझे पढ़ाया, हु टॉट मी। तो उसने मुझे पढ़ाया, शी टॉट मी। तो शी हटेगा तो हु लगेगा, मी हटेगा तो हुम लगेगा। यही कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं। ऐसे देखो, शी इज गोइंग टू स्कूल विथ हर, वह उसके साथ स्कूल जा रही है। अब एक लड़की है, कोई दूसरी लड़की के साथ स्कूल जा रही है। अब मैंने कहा वह किसके साथ स्कूल जा रही है, तो ये हर हटेगा, तो यहां लगेगा आपका होम। होम के बाद आएगी हेल्पिंग। होम शी इज गोइंग टू स्कूल विथ, या फिर इस विथ को उठा के आगे रख दो। विथ होम इज शी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल किसके साथ जा रही है, तो आंसर आएगा शी इज गोइंग टू स्कूल विथ हर, वह उसके साथ स्कूल जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से होम जो है आपका ऑब्जेक्ट के हटाने पर लगाया जाता है। मैंने कहा तुमने वहां किसको देखा, whom did you see there। तुमने किसकी मदद की, whom did you help। तुमने किसको पीटा, whom did you beat। whom did you beat। तुम किसे पीट रहे हो, whom are you beating। तुम किसे पढ़ा रहे हो, मान लीजिए तुम किसी को पढ़ा रहे हो, आप सब्जेक्ट हो और पढ़ाने का काम आप किसी और को कर रहे हो। मैंने कहा तुम किसे पढ़ा रहे हो, तो whom are you teaching। अब तुम किसके साथ पढ़ा रहे हो, तो with whom are you teaching। जो WH वर्ड लगाना वो लगा दो। मैंने कहा तुम किसके साथ पढ़ा रहे हो, तो विथ हुम आर यू टीचिंग। तुम किसके लिए पढ़ा रहे हो, तो फॉर हुम आर यू टीचिंग। तुम किसके खिलाफ पढ़ा रहे हो, तो अगेंस्ट हुम आर यू टीचिंग। तुम किसके बगल में बैठे हुए हो, बिसाइड हुम आर यू सिटिंग। बिसाइड हुम किसके बगल में, बिसाइड हुम किसके बगल में, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ, फॉर हुम किसके लिए, विथ हुम किसके साथ, बाय हुम किसके द्वारा। ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, बाय हुम दिस वर्क बी डन। By whom will this work be done। ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपने कहा ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा। This work will be done by me। एक बार बोलो, This work will be done by me। ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा। तो whom, by whom, with whom, for whom, against whom, beside whom, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके इस तरीके से यूज होते हैं। तो जब आप ये पैटर्न को समझ गए कि कैसे चीजें वर्क कर रही, तो उनको समझना बड़ा ही आसान हो जाता है।